Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर ही बताया था कि अब एडवांस क्लासेस ही जस्ट आएंगी, तो ये प्रिंटिंग तो एक बहुत ही सिंपल अमल है, तो इसके लिए ये अब बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम स्टार्ट पे भी सीख चुके हैं। स्टार्ट में जो आपको बताया था वो था सिंपल प्रिंटिंग के बारे में। जैसा कि हम जस्ट कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास सामने आ जाता है। यहाँ से हम पेज नंबर ऐड कर देते हैं, यहाँ से कॉपीज़ कितनी चाहिए वो ऐड कर देते हैं, यहाँ से पेज साइज वगैरह चेंज करके सिंपल प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा एडवांस प्रिंटिंग के बारे में। तो एडवांस प्रिंटिंग कैसे होती है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे होम पे आते हैं। यहाँ पे ये देखें तो मैंने एक हेडिंग टाइप की हुई है इसी पेज की, इसी शीट में एक हेडिंग है और इसके नीचे देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल P करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पेज का प्रीव्यू आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पेज पे इसे ऐसे करते हैं कि ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप कर लेते हैं ताकि कंप्लीट डेटा यहाँ पे नज़र आ सके कुछ इस तरह। फर्स्ट पेज का आपको हेडिंग नज़र आ रही है, स्कूल भी का नाम भी लिखा आ रहा है, उसके बाद सीरियल नंबर, पोर्टल आईडी, स्टूडेंट नेम, मोबाइल एड्रेस एंड क्लास। बट यहाँ पे देखें तो ये 12 पेज है, फर्स्ट पे है। यहाँ पे मैं जब सेकंड पेज पे आता हूँ, सेकंड पेज पे क्या है, हमारा डेटा तो मौजूद है, बट यहाँ पे एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर जो हमारी हेडिंग थी, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्लास, मोबाइल वगैरह, वो यहाँ पे नहीं आ रही, ना ही ऊपर स्कूल का नाम आ रहा है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट पेज हमारा होगा ये वाला, इसके ऊपर तो आपको ये हेडिंग मौजूद नज़र आएगी, बट बाकी जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर आपको कोई भी हेडिंग नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे तो ये सिंपल डेटा पता चल जाता है, ये सीरियल नंबर होगी, ये आईडी होगी और ये नाम है। लेकिन आपके पास एक कॉम्प्लिकेट डेटा आ सकता है कि आप वो हेडिंग के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉलम के अंदर जो डेटा लिखा है इसकी हेडिंग क्या है, ये कौन सा डेटा है। उसके लिए आपको हर पेज के ऊपर आपकी हेडिंग प्रिंट होना ज़रूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम बैक आते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज लेआउट के बारे में। अंदर पेज लेआउट के अंदर आए तो यहाँ पे ये देखें तो पेज सेटअप का जो ये एक एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये देखें तो एक एरो नज़र आएगा छोटा सा, ये मैं इसे जूम भी करके दिखा देता हूँ। इस पे आप क्लिक करें तो इस तरह की एक विंडो अपीयर आपके सामने होगी पेज सेटअप की। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और आज की क्लास के अंदर इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पे देखें ओरिएंटेशन के बारे में, इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्केलिंग, यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100 होगा आपके पास, मेरे पास भी 100 है। अगर मैं यहाँ पे स्केलिंग जो है ये 50 कर देता हूँ तो देन क्या होगा, यहाँ पे हम प्रीव्यू पे आते हैं, यहाँ पे देखें अब उसने हमारा जो एक शीट पे डेटा लिखा हुआ था उस सारे का जो साइज़ है उसे समझें कि 50% छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से ये देखें तो अब डेटा भी एक पेज पे ज़्यादा है, बट ये अब आई थिंक कोई प्रिंट अगर लें तो विजिबल नहीं होगा रीड करने के लिए। तो इस तरह आप इसे पेज को अपने को स्केल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फिट टू है, अगर आपने 2 पेज करने चाहो तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी अगर टेल पे भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 100 ही रहने दें, एडजस्ट टू पे। उसके बाद यहाँ पे पेज साइज़ है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्वालिटी पे भी बात नहीं हम कर रहे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट है मार्जिन। यहाँ पे आप मार्जिन चेंज कर सकते हो, इसके बारे में भी आई थिंक आपने अगर हमारी पहली क्लासेस देखी हैं तो इसके बारे में भी आपको ईजिली समझ लग चुकी होगी। उसके बाद आते हैं हाइडर फुटर पे। हेडर फुटर पे आए, यहाँ पे देखें
हम ना ही कोई हेडर यूज़ किया हुआ है इस शीट के अंदर, ना ही कोई फुटर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो कस्टम हाइडर की एंड कस्टम फुटर की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। मैं यहाँ पे जो हेडर है वो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कस्टम हेडर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक और विंडो अपीयर होगी हेडर की। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन एंड राइट सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि आपने जो अपना हेडर है वो कहाँ पे ऐड करना है, लेफ्ट पे, सेंटर पे एंड देन फिर राइट पे। मैं यहाँ पे सेंटर पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना हेडर टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पाकीज़ा इंस्टीट्यूट में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, देन ओके प्रेस कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पे टॉप पे देखें तो आपको पाकीज़ा इंस्टीट्यूट लिखा हुआ नज़र आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आता हूँ, इवन कि अगर मैं लास्ट पेज पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी ये देखें तो हमारा जो हेडर है ये लिखा हुआ नज़र आएगा। इवन कि ये हर पेज पे ही होगा, मतलब कि ये पूरी शीट पे इंसर्ट हो चुका है। वापस आते हैं, अगेन आते हैं पेज लेआउट पे, हेडर एंड फुटर। अच्छा, उसके बाद देखें तो ऐसे ही आप कस्टम फुटर भी ऐड कर सकते हो। जैसा हमने इसे ऐड किया सेम ऐसे ही। अगर इसे रिमूव करना है, कस्टम पे आएँ, इसे यहाँ से सिलेक्ट करें एंड डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है बताने वाली इस क्लास के अंदर, वो है शीट पे आएंगे हम। शीट पे आएँ, यहाँ पे फर्स्ट पे ये देखें तो प्रिंट एरिया, उसके बाद प्रिंट टाइटल्स हैं। उसके बाद देखें तो रोज टू रिपीट एट टॉप, मतलब आप कितनी रो चाहते हो जो हर पेज पे रिपीटेड प्रिंट हों। हमारी यहाँ पे देखें 1 2 रो है। फर्स्ट पे नेम है, सेकंड पे हमारा ये डेटा है, सीरियल नंबर, पोर्टल आईडी, मतलब हेडिंग दी हुई है। हमें ये दोनों जो रो हैं ये रिपीटेड प्रिंट करनी है हमारे हर पेज के ऊपर। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके आप ऐसे ही दूसरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बता दूं, फर्स्ट सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड रखना है एंड देन सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें तो रो के यहाँ पे नाम आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू पे आता हूँ। फर्स्ट पेज पे तो पहले भी आ रहा था, अब हमने चेक करना है सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आता हूँ, ये देखें पेज नंबर 2 पे हैं और यहाँ पे ये देखें हमारी जो हेडिंग है दोनों रो हमारे सेकंड पेज पे भी मौजूद है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे आपको लास्ट तक भी लेके जाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा ही नहीं है लास्ट तक, तो पेज नंबर 6 पे भी आए तो यहाँ पे भी आपको ये हमारा जो हेडिंग है वो लिखी हुई नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, शीट पे आते हैं। ये तो हमने किया था कि रो को रिपीट कराना है मुख्तलिफ हर पेज के ऊपर प्रिंटिंग में। अब अगर आपको कॉलम भी चाहिए हो तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे कॉलम वाले सेल में आएंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे हम कॉलम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर चाहिए को जो हर पेज पे आए। सीरियल नंबर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, मुझे फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये रिपीट कराना है हर पेज के ऊपर प्रिंटिंग में, तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये A1 है, A1 टाइप कर देते हैं एंड देन यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आए तो यहाँ पे ये हर पेज पे आपको रिपीटेड होता नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या जी, इसके अंदर शीट पे आते हैं। यहाँ पे देखें तो ये ग्रिड लाइन की है, ब्लैक एंड वाइट ड्राफ्ट क्वालिटी, इसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैंने इतना कभी यूज़ नहीं किया। मेन चीज़ जो आपको बताने वाली थी वो ये आज रिपीटेड रो एंड कॉलम की थी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी एक आज की क्लास। डेफिनेटली ये भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।